तो हेलो दोस्तों, तो आपको एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर दोस्तों आपका 11 में स्वागत है। दोस्तों यहाँ से हमारे देश में देश को लेके इतने मामले बढ़ चुके हैं, यदि आप उसको गिनने बैठोगे ना, सच में यार इतनी उनके आंकड़े बढ़ चुके हैं। आपको मैं दोस्तों देश से रिलेटिव आपको एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ जो गाजियाबाद की सिद्धार्थ नगर की है, जिसने अपनी पत्नी को अपने माता पिता के सामने इतने टुकड़े करे। जो उसका सर होता है वो तो नहर में फेंक दिया और जो उसका धड़ होता है वो यहाँ से मुरादनगर के इस जंगल में फेंक दिया। जब पुलिस वालों को उनकी कार्रवाई पता चली उन्होंने क्यों मारा, दोस्तों आज मैं आपको यही कहानी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी ये कहानी डिटेल में जानना चाहते हो और आपको मैं कैसी ये केस इतना यार संजीदा, क्योंकि गाजियाबाद में जब ये घटना सुनी ना, और यहाँ से गाजियाबाद में इतनी यहाँ से हड़कंप मच गई थी, क्योंकि यार देश को लेके कोई अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक तरीके से भी मार सकता है, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा कहानी डिटेल में जानने के लिए अब आपको मैं बताता हूँ ये रिया और राहुल इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इन दोनों का यहाँ से फ्रेंडशिप से रिश्ता रिलेशनशिप में कैसे बदला, आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों ये कहानी यहाँ से 1 साल पहले की, यानी कि 1 साल पहले क्या हुआ इन दोनों के साथ जो एक दूसरे से बंधन में बंधे। मैं आपको रिया का परिवार बताता हूँ। रिया के परिवार में कुल मिला के यहाँ से 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में एक यानी कि छोटा सा परिवार ही था। जो रिया होती है और उसके माता पिता होते हैं, और इसके यहाँ से जो रिया होती है वो घर में सबसे बड़ी थी। तो उसके 2 छोटे भाई होते हैं जो लगभग यहाँ से 15-16 साल के थे। कुल मिला के जो रिया थी वो थोड़ी उन बच्चों से समझदार ही थी, क्योंकि यार वो कॉलेज में पढ़ रही थी। कॉलेज में पढ़ने की मुलाकात के साथ साथ ही उसकी जो राहुल होता है उसकी मुलाकात उसकी जो क्लासमेट होता है, यानी कि क्लास में ही पढ़ता था राहुल, तो उसकी मुलाकात राहुल से हो जाती है। कुल मिला के ये बात होती है कि जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप बढ़ता जाता है तो जो राहुल होता है वो कभी कभी अपने माता पिता से रिया की मुलाकात भी करवाता है। तो जो रिया होती है वो यहाँ से 3-3 4-4 घंटे लगभग यहाँ से उनके घर में टाइम स्पेंड करके आती है उसके माता पिता के साथ। जो उसके माता पिता होते हैं वे भी यार काफ़ी हद तक मतलब खुशी थे, क्योंकि जो राहुल होता है और जो लड़की होती है रिया वो भी काफ़ी संस्कारी थी। जो उसके माता पिता होते हैं यार वो भी वो कहते हैं ना कि यार जो परिवार वाले होते हैं उससे ही बच्चों का रिलेशनशिप पता चलता है कि वो किस संस्कार से पैदा हुए हैं। तो दोस्तों वही संस्कार वो रिया में दिखते थे। तो जो माता पिता होते हैं वो भी यार कहते हैं कि राहुल तुमने बहुत ही अच्छी चॉइस करी, जो ये रिया हमारी घर की बहू बने। तो क्या करता है मतलब उसे कहती है कि यार जो भी तुम्हारी रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसे शादी में कन्वर्ट करो। तो क्या होता है कि जो लव मैरिज होती है वो जो उसके घर वाले होते हैं दोनों तरफ के, दोनों पक्ष के, रिया के भी और राहुल के भी, तो उन दोनों की यहाँ से मैरिज करवा देते हैं, यानी कि अरेंज मैरिज ही होती है, क्योंकि दोनों का परिवार यहाँ से राजी था। भले ही वो लव मैरिज थी पर दोनों की यहाँ से यार मंजूरी होने के कारण जो लव मैरिज थी वो उनकी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहती है कि यार शादी से पहले एक बार तुम ये जान लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यार जो हमारी आंखों देखी होता है वो सच नहीं होता, क्या पता इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तुम्हें एक बार थोड़ा सा दांत पचार कर लो। जो उसके माता पिता होते हैं यार सभी अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए यही कहते हैं, चाहे वो लड़का हुआ चाहे वो लड़की हुआ, क्योंकि यार आज का ज़माना इतना यहाँ से अट्रैक्टिव हो रहा है और इतना यहाँ से एडवांस हो रहा है कि जो बच्चे होते हैं यार वो लगभग यहाँ से अपना जो फ्यूचर होता है वो खुद ही से डिसाइड कर लेते हैं। जो पहले ज़माना होता था यार कभी ऐसा नहीं होता था। जो अब का ज़माना है वो कहते थे कि यार अपना फ्यूचर अपना आप ही ख़राब कर लेते हैं और अपना आप ही यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है तो क्या नहीं करना है। तो यार जो भी है शादी ब्याह है यार अपने माँ बाप पे छोड़ दो, क्योंकि यार शादी तो सभी की होनी है। क्योंकि यार जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के कभी बुरा नहीं करेंगे और यहाँ से अच्छा ही ढूंढेंगे। यार हमारे से तो लगभग अच्छा ही ढूंढेंगे 100%। तो क्या होता है कि जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप बढ़ता जाता है फिर क्या होता है जो उसके भाई भी होते हैं, यानी कि भले उससे छोटे थे पर उसको इन चीज़ों की नॉलेज तो हो ही चुकी थी यार, क्योंकि मैं इतने मतलब जो यहाँ से आजकल की दुनिया चल रही है वे सभी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अपनी बहन को कहते हैं कि दीदी एक बार आप यहाँ से एक बार छानबीन जरूर कर लेना, क्या पता कि उनके मन में क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने भी यार कहीं ना कहीं ये कहानी सुनी है कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो वो कहते हैं कि यार तुम चुप अपने काम से काम रखो, क्योंकि जो रिया थी वो अपने घर में बड़ी थी तो उनको बच्चों को मतलब अपने भाइयों को कहती है यार अपने काम से काम रखो, जो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है उस पर ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। तो वो मतलब उन्हें आके उन्हें चुप कर लेती हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता चले जाता है दोस्तों 6-7 महीने से 8 महीने हो जाते हैं, फिर वह रिया और राहुल ये दोनों कहते हैं कि यार हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार शादी तो करनी पड़ेगी। तो शादी वे दोनों कर लेते हैं। दोनों की अरेंज मैरिज होती है अच्छा खासा यहाँ से जो होता है, जैसे शादी ब्याह सबकी होती है इस तरह की शादी ब्याह होती है। अब दोस्तों शादी से 3-4 दिन पहले जो रिया के माता पिता होते हैं वो राहुल के घर जाते हैं कि आपके कोई समधन जी मतलब उस तरह मिला के बात करते हैं कि आपकी कोई मांग तो नहीं है, कुछ इस तरह का आपने दहेज भेज, तो मतलब इस तरह की कोई बात करती हैं कि वो जो राहुल के परिवार वाले होते हैं एकदम मना कर देते हैं कि नहीं नहीं जी समझन जी ऐसे नहीं है, जो हमें लड़की चाहिए सिर्फ हमें रिया ही चाहिए,
हमें आपकी जो मर्जी है वो आप उसको लड़की को दे सकते हैं, पर हमारी तरफ से कोई भी यहाँ से मांग नहीं है। तो जो माता पिता होते हैं रिया के, वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि यार हमें काश ऐसे परिवार ढूंढना था, रिया का हमें भी मिल चुका है। तो मतलब वो कुल मिला के उनकी बात हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अब जो भी रिया के परिवार वाले होते हैं यार, सभी अपनी लड़की का जो भी यहाँ से मेन चीज़ें होती है यार, वो तो सभी दे ही देते हैं। तो दोस्तों रीति रिवाज के साथ साथ राहुल और रिया इन दोनों का यहाँ से विवाह तय हो जाता है और यहाँ से उनकी शादी हो जाती है। और दोस्तों ये दोनों ही यहाँ से एक बंधन में बन चुके थे। जो उनका फ्रेंडशिप था वो आखिरकार यहाँ से पति पत्नी में वो यहाँ से रिश्ता कन्वर्ट हो चुका। तो जैसे जैसे दोस्तों उनकी शादी हो जाती है, बहुत ही अच्छे रीति रिवाज से उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही यहाँ से 2 से 3 महीने हो जाते हैं दोस्तों, इतनी जल्दी किसी का दिमाग डाइवर्ट हो सकता है और यहाँ से इतनी जल्दी कोई अपने रंग दिखा सकता है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। फिर क्या होता है, जैसे 2 से 3 महीने यहाँ से गुजर जाते हैं तो जो उसके माता पिता होते हैं, पहले तो अपनी मतलब रिया को इतने संस्कारी बताते थे, बेटा तुम तो बहुत संस्कारी हो, हमें ऐसी बहू चाहिए थी। फिर क्या होता है कि उनका दिमाग इतना कन्वर्ट हो जाता है दहेज को लेके, वो कहते हैं कि यार तुम्हारे माता पिता ने जो यहाँ से जो खास खास चीज़ होती है वो तो सभी दे दी, पर हमारे लड़के पर बाइक है। यार तुम्हारे माता पिता यदि तुम्हारे से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने हमें गाड़ी क्यों नहीं दी। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो राहुल होता है उसकी एक बड़ी बुआ थी, वो शादी में नहीं आई थी क्योंकि वे यहाँ से यूएसए वगैरह में रहते थे, तो उनको यहाँ से वीज़ा वगैरह नहीं मिला था, तो उनकी शादी में वे अटेंड नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों जो उनकी बुआ होती है वो किसी काम के लिए यहाँ से गाजियाबाद ही आई थी, तो सोचा यार अपने भाई से भी मिल लूँ और जो यहाँ से मेरे भाई का लड़का यार उनसे भी मिल लूँ। तो वो अचानक उसको मतलब शादी के बारे में उसको कुछ नहीं पता था। वो जैसे यहाँ से पहुँचती है, पहुंचने के बाद जो एक आपको मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट ये भी होता है कि जो रिया होती है वो भी अपने घर जाई होती है, क्योंकि शादी के बाद कहते हैं ना कि 1 महीना के आसपास या 15 दिन के बाद वो अपने घर भी जा रहती है। तो कुल मिला के वही दिन था। जो बुआ होती है वो अचानक उनके घर चली जाती है। घर जाने के बाद तो यहाँ से राहुल होता है वो यहाँ काफ़ी हद तक खुश हो जाता है, क्योंकि वो जॉब से आने के बाद अपनी बुआ से मिलता है। काफ़ी दिन हो चुके थे, लगभग यहाँ से साल या 1.5 साल हो चुका था। वो काफ़ी अपनी बुआ के क्लोज था, क्योंकि वो पहले यहाँ से गाजियाबाद या नोएडा के आसपास ही पहले जॉब करते थे। जो उनका प्रमोशन होता है वो यार यूएसए वगैरह में हो जाता है। यार आपको पता ही होगा यूएसए से यहाँ से इंडिया में आने के लिए मतलब बहुत ही झंझट होता है, और यहाँ से इतनी जल्दी से जो कंपनी थी वो उनको छुट्टी वगैरह भी नहीं दे रही थी। वो तो किसी काम था जो यहाँ से वो गाजियाबाद नोएडा की साइड आए थे। तो वो कहते हैं कि यार चलो अपने भाई से भी मिल लो। तो भाई से मिलते हैं, उनसे काफ़ी अच्छी बात करते हैं, मतलब कुल मिला के उनसे बात करते हैं। काफ़ी दिन के बाद मिले थे तो यार पूरा अपना गल मिला के मतलब पूरे मिलते हैं। जो राहुल होता है जैसे ही वो जॉब से वापस आता है और अपनी बुआ को देखता है, वो काफ़ी हद तक खुश होता है कि बुआ आप इतने दिन तक क्यों नहीं आए, तुमने मतलब हमें जो इतना भी बिल्कुल भी इतना भी मिस नहीं किया, तुमने फ़ोन तक नहीं किया। मतलब कुल मिला के तुम आप 1.5 साल बाद के बाद हमें याद आए। तो मतलब बात करती है बुआ, वो कहती है कि यार बेटा हमें टाइम नहीं मिल रहा था, हम यूएसए वगैरह में रहते हैं, तुम्हें पता ही होगा यार वहाँ से क्या है आना है जाना है, और जो हम यहाँ से जॉब करते हैं कंपनी में यार वो छुट्टी वगैरह भी कम ही देती है। तो ये सब चीज़ फाइनल होने के बाद जो यहाँ से उसकी बुआ होती है जिसका नाम यहाँ से रश्मि बताया जा रहा है, जो रश्मि होती है उस शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो कहती है कि यार राहुल इतना बड़ा हो चुका है और यार अच्छे खासे अपने पैरों पे भी खड़ा है, वो पैसे भी कमा ही लेता है, तो यार तुम्हें इसकी शादी करनी चाहिए। मतलब वे कुछ नहीं बोलते कि राहुल की शादी हो चुकी है। वो कहती है कि यार उसकी जो बुआ होती है वो कहती है कि यार एक यूएसए में एक लड़की है, काफ़ी हद तक यहाँ से लगभग यहाँ से 2.5 से 3 लाख रुपए कमाती है महीना का। यदि यार तुम उससे बात करोगे या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो मैं आगे भी बात करूं, क्योंकि वो लड़की भी हमारी बिरादरी की है मतलब, और काफ़ी हद तक यार लड़की भी अच्छी है, क्योंकि जो मैं कंपनी में जॉब करती हूँ वहीं पे कंपनी में वो लड़की भी काम करती है और मैं से मिल चुकी भी हूँ। मतलब काफ़ी हद तक उसका नेचर भी अच्छा है। तो वो कहती है कि चलो मैं तुमसे बात करके बताती हूँ। जो उसके माता पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि यार चलो तुम बात करना। बात करने के बाद वे क्या होता है कि यहाँ से बात करती है और ले आके लगभग यहाँ से 1 से 2 दिन में वो उनकी बुआ वगैरह होती है वो यहाँ से अपना काम निपटा के कंप्लीट करके उनसे मिल मिला के यहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते जो उसके राहुल के पिता होते हैं वो कहते हैं कि यार एक बार तुम उससे लड़की से बात करना, हमें राहुल के लिए भी रिश्ता देखना है, क्योंकि उसकी शादी तो भले ही हो चुकी थी पर उनके दिमाग में लालच भरा हुआ था। वो अपनी बुआ को मतलब ये नहीं बताते कि राहुल की शादी एक रिया नाम की लड़की से हो चुकी है। वो जाके रिया को मतलब बिल्कुल भी उसके आगे नाम जिक्र नहीं करते, वो अपनी बुआ को मतलब ये नहीं बताते। जो उसकी बुआ होती है वो कहती है कि चलो मैं ठीक है जैसे भी होगा तुम्हें बात करके बताऊंगी। तो वहाँ से चली जाती है। चली जाने के बाद जैसे ही यहाँ से 4 से 5 दिन हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जो उसके मतलब लालच इतना बढ़ चुका था तो यार एक्साइटेड में इतनी हो चुकी थी। जो उसके फादर होते हैं राहुल के, तो वो उससे मतलब अपनी बहन से कॉल करते हैं कि यार तुमने बताया नहीं कि कैसे है कैसे नहीं। वो मतलब बताती है कि मैंने उससे पूछ लिया है, वो मतलब हाँ ही कह रही है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है तुम उससे बात करो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों जो राहुल के पिता होते हैं यार वो कहते हैं कि एक बार तुम हमें फ़ोटो तो भेज दो। वो क्या करती हैं, यहाँ से फ़ोटो वगैरह उसका यहाँ से सेंड कर देती है व्हाट्सअप वगैरह पे। सेंड करने के बाद वो लड़की भी यार काफ़ी हद तक यहाँ तो अच्छी थी,
बहुत ही सुंदर, मतलब आपको पता ही होगा यार यूएसए में जॉब करती है और यहाँ से काफ़ी हद तक सुंदर थी। सुंदर होने के बाद जो राहुल होता है उसको भी आज एकदम से पसंद आ जाती है। वो एकदम यूँ नहीं देखता कि उसकी शादी भी हो चुकी है रिया से और बल्कि अपनी पसंद से हुई है। वो एकदम यहाँ से बेवकूफ़ फिलक चल जाता है। वो क्या कहता है कि पापा यार शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यार 2.5 से 3 लाख रुपए कमाती है और यार इतना तो यार रिया की भी नहीं कमाती, क्योंकि उसने यार शादी से पहले जॉब कर रही थी, उसने भी छोड़ दी, तो यार घर पे पड़ी रहेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, शादी तो उससे करनी पड़ेगी। शादी करने के लिए वो जल्दी यहाँ से बुआ को अपनी कहते हैं कि यार तुम जल्दी से जल्दी ये रिश्ता करवाओ। रिश्ता करवाने के बाद एक दिन क्या होता है कि यहाँ से 3-4 महीने बाद वो यहाँ से क्या करता है कि जब भी बुआ होती है वो उससे मिलने के लिए कहती है कि यार ये लड़की है, मैं भी यहाँ पे इंडिया आ रही हूँ, वो भी किसी काम से आ रही होगी। जैसे वो इंडिया आती है तो कहती है कि यार ये लड़की है, इससे भी मिलवाने के लिए मैं तुम्हें ले आऊँ। वो कहती है चलो ठीक है, तुम भी आ जाओ और इसे भी लड़की को भी ले आना। काफ़ी खाते में बात करेंगे, लड़की भी हम देख लेंगे कैसी है कैसी नहीं, जांच पड़ताल कर लेंगे थोड़ी मोड़ी सी। तो कुल मिला के जैसे जैसे उनकी यहाँ से यूएसए से फ्लाइट होके सीधा गाजियाबाद नोएडा आती है, तो उनको पता चल जाता है कि ये लड़की भी आ चुकी है। तो जो राहुल होता है वो उसको लेने के लिए वहीं पे चला जाता है एयरपोर्ट पे ही। एयरपोर्ट पे लेने के बाद यहाँ से जैसे ही वो घर आता है, वो लड़की को देखता है, यार बहुत ही काफ़ी हद तक सुंदर थी। सुंदर होने के बाद उससे यहाँ से अकेले में 2-4 बात करता है कि यार तुम कहाँ पे थी, कैसे जॉब कर रही थी, मतलब तुम्हारी एज क्या है, तुम कैसे यहाँ से मतलब जॉब करते हो। कुल मिला के ये चीज़ बात करता है। बात करने के बाद उनकी यहाँ से तालमेल इतनी बढ़ जाती है। जो रिया होती है, रिया भी यहाँ से लगभग यहाँ से 2 से 3 दिन में अपने घर यानी कि ससुराल आने वाली थी, पर उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि यार रिया भी आने वाली है। वो कहते हैं कि चलो जो भी है बात कर लेंगे, मतलब रिया का बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ था उसके आगे। जो बुआ होती है उस लड़की को लेके अगले दिन मतलब एक दिन स्टे करके उसके घर पे वो यहाँ से उसे लेके चली जाती है। चले जाने के बाद जैसे जैसे यहाँ से उन दोनों की बातचीत होती है, रातों में कम से कम 1-1.5 तक उनकी 2-3 घंटे आने की बात होती है। तो रिया को यार पता चल जाता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैं जब से अपने घर थी और जब से मैं अपने घर आई हूँ यानी कि ससुराल आई हूँ, तो यार इसमें जो राहुल होता है यार उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज हो चुका है, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं करता, थोड़ा मोड़ा यहाँ से मतलब ऑफर्ड सा रहता है। मैं को कुछ पूछती हूँ तो एकदम किलस उठता है, यानी कि मेरे से बात भी नहीं करता। मैं अगर फ़ोन वगैरह करती हूँ, यानी कि कंपनी वगैरह में होता है राहुल, तो मैं उससे बात करती हूँ तो यार फ़ोन भी नहीं उठाता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही सुबह सुबह यहाँ से गुड मॉर्निंग वगैरह तो मैसेज सभी करते हैं, उस जो लड़की थी जो यूएसए में जॉब करती थी वो गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज उस पर करती है। तो जो राहुल होता है वो नहाने के लिए बाथरूम वगैरह में गया था, तो जो रिया होती है उसको पता चल जाता है कि यार मैसेज आया हुआ है उसके फ़ोन में। जैसे वो चेक करती है तो एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ से मैसेज होता है, उसका नाम श्वेता होता है। वो जैसी श्वेता का मैसेज देखता है वो कहता है कि यार गुड मॉर्निंग वाली लड़की कौन है। लो मतलब उसके दिमाग में शक बैठ चुका, तो यार कहीं ना कहीं इससे मतलब उसका अफेयर तो नहीं चल रहा है, यानी कि शादीशुदा होते हुए भी यार इसके साथ अफेयर चल रहा है। तो क्या करती है, जैसे एकदम राहुल आता है तो उसका फ़ोन एकदम रख देती है। रखने के बाद उसके दिमाग में तो यार शक बैठ ही जाता है यार श्वेता कौन है। तो जैसे ऐसे यहाँ से 1 से 2 दिन बीत जाते हैं, वो आखिरकार उससे पूछ ही लेती कि यार तुम मुझसे इतना ऑफर्ड क्यों रहते हो, जब मैं फ़ोन करती हूँ तुम्हारी कंपनी में तो तुम फ़ोन भी नहीं उठाते हो, बस क्या करते हो कि हाँ भाई मैं थोड़े दिन में बात करूँगा, तुम्हें ये करके काट देते हो। यार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और एक बात और बताती हूँ, ये स्वाति नाम की लड़की कौन है, तुम्हारे जीवन में कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो तो स्वाति एक मेरी कंपनी में जॉब करती है। तो वो यहाँ से फाइल वगैरह के यहाँ से डिस्कस वगैरह करते हैं कंपनी को लेके, तो यार ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो गुड मॉर्निंग का मैसेज तो यार सर कोई भेज ही देता है, यार तुम इतने ऑफर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उससे मतलब बात टाल देता है। बात टालने के बाद आखिरकार उसको एक ऐसी चीज़ पता चल जाती है। क्या करते हैं कि यार वो आपको पता ही होगा एक वर्चुअल एक्स वगैरह होता है जो वीडियो कॉल के द्वारा होता है, मतलब बातचीत होने के बाद भी थोड़ा वर्चुअल वगैरह करते हैं। तो वो जो उसकी वीडियो वगैरह होती है वो अचानक से वो यहाँ से रिकॉर्डिंग पे चली जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद जो कभी कभी उसके मोबाइल को चेक करती रहती है, क्योंकि उसके दिमाग में शक तो बैठ ही चुका था। तो उनकी वर्चुअल एक्स की एक ऐसी वीडियो देख लेती है। देखने के बाद उसको आखिरकार वो सच कन्वर्ट हो जाता है उनका। यहाँ से वो कहती है कि यार अब तो तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो जैसे ही वो अगले दिन सुबह होती है वो उस बात को लेकर बैठ जाती है कि यार मैं आज तुमसे ये बात डिस्कस ही करूँगी। वो बात करते हैं, कुल मिला के उनसे बात करती है, मतलब हाथापाई भी हो जाती है। वो क्या करता है कि यार मतलब कह ही देता है कि यार मैंने तुम्हारे एक झूठ बोला था, एक लड़की थी, मतलब उससे बातचीत होती है, मतलब ये नहीं बताता कि मेरी बुआ ने बताई है। उससे बात करता है कि प्यार वगैरह करते हैं, मैं भी उससे करता हूँ, यार मैं क्या करूँ। तो उससे बातचीत करता है। वो कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम पागल वगल हो गए कुछ। वो कहता है कि यार मुझे उससे प्यार करता हूँ, यार बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं क्या करूँ। ये कहने के बाद वो मतलब कुल मिला के वहाँ से उन्हें कहता है कि यार मुझे भी फालतू टाइम नहीं है, मुझे जॉब के भी लिए टाइम हो रहा है। तो वो भाग जाता है वहाँ से। जो जैसे ही वो रात होती है, अब वो अपने माता पिता के साथ डिस्कस करते हैं कि मम्मी अब ये रिया मेरे गले पड़ गई यार, हम इस रिश्ते को भी ठुकरा सकते क्योंकि यार इतनी मोटी पार्टी है, हम क्या करें। तो वो कहता है कि यार कुछ ना कुछ तो उसका जुगाड़ पानी करना ही पड़ेगा। तो वे क्या करते हैं कि एक दिन जो रात होती है उसी रात को जो रिया होती है, मतलब दूध वगैरह तो सभी पीते हैं, उसके दूध में
थोड़ा सा यहाँ से एक केमिकल वगैरह होता है जो थोड़ी सी नींद वगैरह कर देता है। नींद होने के बाद जैसे ही उसको नींद आ जाती है, नींद आने के बाद अब वे पूरा डिस्कस करते हैं कि मम्मी अब तो हमें जो काम करना था वो तो कर भी दिया, अब क्या करें जिससे कि यार ये रिया का भी यहाँ से पीछा छूट जाए और जो यहाँ से हमारी मोटी पार्टी यार वो भी हमारे हाथों में आ जाए। वे क्या करते हैं कि यार अब तो उसका गेम बजाना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अपनी माता पिता के साथ में तीनों ये सब प्लान बनाते हैं कि हम इसको यहाँ से मार डालेंगे। तो जब यहाँ से ये काम फिनिश होगा तो वो क्या करते हैं, उसको यहाँ से तीनों ही ये प्लानिंग बनाते हैं। जो उसका पिता होता है और जो माता होती है और जो राहुल होता है, जो राहुल होता है वो उसका यहाँ से गला वगैरह काटता है। गला वगैरह काटने के बाद उसको मतलब उसका जो सिर होता है वो जो पैर होता है वो दोनों को यहाँ से अलग कर देता है। अलग करने के बाद उसके माता पिता कहते हैं कि यार अब तो बहुत ही गड़बड़ हो चुका है क्योंकि हमने इसको गला वाला भी काट दिया, कुल मिला के हमारे यानी कि मर्डर का केस लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रात में वे क्या करते हैं कि जो एक नहर वगैरह होती है वहीं पे तो सिर होता है, उस नहर में तो उसको सिर को फेंक देते हैं। और जो उसका धड़ होता है वो लगभग यहाँ से मुरादनगर के एक कोई जंगल वगैरह पड़ता है, उसमें अंदर जाके वो जो बॉडी होती है, धड़ वगैरह होता है, उसको वहाँ पे डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जैसे अगला दिन होता है, अगले दिन से लगभग यहाँ से एक हफ्ता बीत गया था। कुल मिला के उनके घर में कोई भी इस तरह की बात नहीं हो रही थी। तो एक दिन क्या होता है, जो यहाँ से रिया के माता पिता होते हैं फ़ोन करके पूछते हैं कि यार रिया से एक हफ्ता हो गया यार, बात भी नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। हम उसको फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक दिन उसके माता पिता होते हैं वो उसके घर ही चले जाते हैं कि क्योंकि यार अपने माता पिता होते हैं यार वो थोड़ा सा डिस्कस तो करते ही हैं कुछ बात करने के लिए। तो उसके वे घर ही चले जाते हैं राहुल के। वे पूछते हैं कि यार रिया कहाँ है, तो मतलब हमसे उससे मिलना है क्योंकि एक हफ्ता हो गया यार वो बात वगैरह भी नहीं कर रही। तो वो कहते हैं कि रिया तो हमने 3-4 दिन पहले वो कह रही थी कि मेरे पापा मम्मी बुला रहे हैं, वो तो अपने घर पे चली गई। अब एकदम से जो रिया के माता पिता होते हैं वो तो कहते हैं कि यार हमारे घर पे तो नहीं आई, अब यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वे क्या करते हैं, झूठी साजिश करते हैं ताकि जो मर्डर केस है वो भी हमारे नाम ना लगे। डर गए क्योंकि मर्डर केस लग जाएगा, ऊपर से पुलिस की कार्रवाई भी पूरी होगी। तो वो गुमशुदा की एक यहाँ से प्लानिंग बनाते हैं कि यार हम गुमशुदा की एक रिपोर्ट लिखवा देंगे वहाँ पे जाके। तो भी जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दें कि रिया नाम की एक लड़की है, मेरी पत्नी है, वो अचानक से अपने घर के लिए रवाना हुई थी पर अब तक उनके घर पे नहीं पहुंची है। जो उसके माता पिता हो भी मेरे घर पे आ चुके हैं कि यार हमारे घर पे तो रिया नहीं आई। तो गुमशुदा की मतलब पुलिस को इतना गुमराह करते हैं ताकि उनको ये सब चीज़ पता ना चले। तो एक दिन क्या होता है, जो पुलिस होती है थोड़ा सा एडवांस थी, थोड़ा सा उनके पास जो एडवांस होती है तो उसके पास इंटेलिजेंसी ब्यूरो वगैरह होती है जो भी मतलब इतनी कन्वर्स करती है, मतलब इतनी छानबीन करते हैं, आखिरकार उनको पता चल जाता है कि यहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि जो यहाँ से मुरादनगर होता है थोड़ा सा जंगल वगैरह में, वो थोड़ा सा बॉडी के सड़क के आसपास ही था। तो उनको लोगों को पता चल गया कि ये बॉडी किसकी है। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद जो उसके कपड़े वगैरह थे थोड़ा सा शनाख्त करी क्योंकि उस एरिया में यहाँ से एक लड़की की बॉडी मिली और जो रिपोर्ट लिखी थी रिया नाम की वो भी थोड़ा मिलती जुलती थी। तो जो माता पिता थे थोड़ा सा उनको यहाँ से कन्विंस करवाया कि ये लड़की जो हमें बॉडी मिली है वो तुम्हारी रिया तो नहीं है। तो उन्होंने पैर वगैरह देखे, जो उसके पैर होता है उसमें एक तिल वगैरह होता है इतना मोटा, मतलब कहते हैं ना बर्थ मार्क वगैरह होता है। तो उसके पैरों में तब भी जो उसके माता पिता थे वो तो एकदम देख के यहाँ से बहुत तेज चिल्लाने लगे कि यार ये तो रिया ही है। क्योंकि जो उसका सिर था वो तो सिर उनको पुलिस वालों को नहीं मिला क्योंकि नहर के साथ वो तो यार बह के चला गया था, पर जो उसकी बॉडी थी वो उन्होंने जंगल में डंप करी थी तो वो तो उनको मिल चुकी। आखिरकार में यहाँ से पुलिस वालों को कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। जो पुलिस वाले होते हैं वो सबसे तहकीकात करते हैं। तहकीकात करने के बाद आखिरकार जो राहुल का नंबर आता है वो उससे मारपीट करते हैं, पूरी मतलब कार्रवाई करते हैं कि तुम्हारे साथ ये रहती थी तो यार तुमने ऐसे क्यों जाने दिया। उससे कड़ी कार्रवाई करने के बाद आखिरकार में यहाँ से सारा उगल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात थी, हमको ऐसे यहाँ से बुआ थी। तो जो बुआ होती है उसको भी कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है। वो बुआ भी एकदम यहाँ से भुचक के रह जाती है कि यार तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, पर तुमने इतना गंदा षड्यंत्र बता रखा था, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि यार हमारा तुम इतने नीचे भी गिर सकती हो। तो कुल मिला के उन पर यहाँ से एक मर्डर केस लग जाता है। आखिरकार उनको माँ बेटे को और यहाँ से तीनों को यहाँ से जेल हो जाती है। जो राहुल होता है उसकी माता होती है और जो उसके पिता होते हैं, इन दोनों को यहाँ से दहेज के मामले में सबसे पहले तो दहेज का मामला, ऊपर से मर्डर केस, ऊपर से जो यहाँ से उन्होंने षड्यंत्र रचा के पुलिस को गुमराह किया। इन तीनों चीज़ों का यहाँ से उन पर कार्रवाई होने के बाद आखिरकार इन तीनों को यहाँ से जेल हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यार जो भी लड़की होती है यार अपना परिवार घर छोड़ के यार एक अजनबी बंदे के साथ मिलती है तो यार उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा घोरमान नहीं करना चाहिए। यार दहेज तो क्या है यार, वो तो तुम खुद भी कमा सकते हो यदि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, या टीवी थे भी एक गाड़ी पाड़ी है तो यार खुद भी कमा सकते हो, पर इसके लिए यार किसी का मर्डर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखनी है क्राइम से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय।